आईजीपी क्लास में, आईजीपी मतलब इस्कॉन गुरु परंपरा। तो इसमें हम पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों का गुणगान करते हैं, उनके चरित्र के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रभुपाद जी द्वारा इस्कॉन मायापुर की स्थापना। तो पहले तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ चर्चा कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी टॉपिक पहले बताया था कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मायापुर की स्थापना कैसे की उन्होंने, और उसको क्या क्या समस्याएं आई और कैसे उन्होंने इसको सफलतापूर्वक इस मंदिर की स्थापना की। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में यात्रा करते रहते थे सन्यासियों की तरह। तो घूमते घूमते उनको एक बार विचार आया कि उन्हें 3 जगह मंदिर बनाना चाहिए। 3 जगह मतलब हमारे भारत में ही, एक तो मुंबई, दूसरा मायापुर और तीसरा वृंदावन। तो मुंबई में क्यों बनाना है? क्योंकि मुंबई में जुहू है। मुंबई में क्यों बनाना है? क्योंकि मुंबई को भारत का गेट कहा जाता है, द्वार, दरवाजा। कि बाहर से कोई भी आते तो सीधे मुंबई में ही आते हैं, इसलिए मुंबई में बनाना जरूरी था। तो मुंबई में बना है जो इस्कॉन। दूसरा वृंदावन में क्यों बनाना है मंदिर? क्योंकि वृंदावन भगवान का वहाँ पर प्राकट्य लीला स्थली है, इसलिए वहाँ पर मंदिर तो आवश्यक है, भगवान का ही धाम है वृंदावन। और तीसरा मायापुर में क्यों आवश्यक है? क्योंकि मायापुर जो कलयुग के भगवान है, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की क्या है? प्राकट्य मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो इसलिए वहाँ पर मायापुर में इस्कॉन मंदिर बनाना अत्यंत आवश्यक था। तो अब मंदिर बनाने के लिए हमें जमीन चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने एक जमीन देख के रखी थी जो कि 9 बीघा जमीन थी। 9 बीघा, तो ये एकड़ के हिसाब से 6-7 एकड़ होता है। उतनी जमीन मिल गई थी प्रभुपाद जी को। तो उस जमीन पर मंदिर बनाना था। अब वो जमीन कहाँ पर थी? मायापुर में, जहाँ पर महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ से थोड़ा सा 1 मील से कम दूरी पर वो जमीन, मतलब नजदीक पास ही थी, महाप्रभु की जन्मस्थली से नजदीक पास ही होती थी। और उस जो मार्ग है वो मार्ग भक्ति सिद्धांत मार्ग कहा जाता है, जहाँ पर मंदिर बना है। तो वो जो जमीन थी, उस जमीन का जो मालिक था वो कोई तो भी मुसलमान था।
तो थोड़ा ज़्यादा पैसा महंगा बता रहा था जमीन, लेकिन फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा करके बात फाइनल हो गई। तो कितने में हुई वो जमीन फाइनल? 14,500 रुपये में 6 एकड़ जमीन लगभग उस जमाने में प्रभुपाद जी ने खरीद ली थी मंदिर बनाने के लिए। अभी 14 लाख एकड़ से भी ज्यादा, वो 1 करोड़ की बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो वो तय हो गया सौदा। अब एक प्रभुपाद पैसे जी का को माना। अब प्रभुपाद जी को पैसे चाहिए थे, तो पैसे निकालने के लिए उन्होंने एक बैंक था, क्या नाम उनका, कृष्णनगर बैंक मायापुर में, तो उस बैंक से पैसा निकालने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा। 2 शिष्यों को भेजा, एक तो कमाल कृष्ण थे, दूसरे बली मर्दन। दो शिष्यों को भेजा उन्होंने कि यहाँ से पैसे निकाल करके लेके आओ मायापुर। तो वो दोनों शिष्य गए, तो 6 दिन हो गया, वापस नहीं आए। तो प्रभुपाद जी की चिंता बढ़ गई कि अभी मेरे शिष्यों को किसी ने लूट तो नहीं लिया, ऐसा वो सोचने लगे, डर रहे थे प्रभुपाद जी। तो अगले ही दिन लेकिन वो दोनों शिष्य आ जाते हैं और वो खुशखबर सुनाते हैं प्रभुपाद जी को कि हमें पैसे मिल गए और ये ज़मीन भी हमें मिल गई है, तो ज़मीन अब आपकी हो गई, ऐसा कमाल कृष्ण बोलते हैं प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के भारतीय हाई कमिश्नर, उनसे वो बोलते हैं कि आप क्या करना है, जो ज़मीन मिल गई है उसके ऊपर में शिलान्यास करना है, मतलब फाउंडेशन। तो इस काम के लिए वो बोलते हैं कि आप इंदिरा गांधी से आप कांटेक्ट करें। उस समय में इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी को भी अनुरोध करें कि वो आए यहाँ पर। और साथ में उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी बुलाया था, जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन जो इस्कॉन का, उनके जो सचिव हैं उनको भी बुलाए थे और बहुत सारे भक्तों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था शिलान्यास के लिए। अब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मायापुर का, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कुछ 5-7 अपने शिष्यों को इस काम में लगा दिया। कोई वास्तुकला जानता था, कोई एक भक्त को उन्होंने रथ बनाने के लिए लगा दिया, रथ यात्रा के लिए जो रथ है, रथ निर्माण के लिए एक भक्त को लगा दिया, नारायण नाम के भक्त हैं। और मंदिर के अंदर जो डिज़ाइन करना है उसके लिए एक भक्त को लगा दिया। फिर एक भक्त है रणछोड़ नाम के एक भक्त हैं, उनको वास्तुशिल्प के लिए काम पे लगा दिया। और एक भक्त है भवानंद, वो खुद डिज़ाइनर थे। तो ऐसे अपने 500 भक्तों को उन्होंने मायापुर प्रोजेक्ट के लिए तय कर लिया था। अब प्रभुपाद जी का सपना था कि मायापुर का मंदिर कैसा होना चाहिए, तो वो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं प्रभुपाद जी कि कैसा होना चाहिए। 300 फुट से ऊंचा होना चाहिए मंदिर, ऊंचाई। और वहाँ जो ज़मीन थी, वो ज़मीन वहाँ पर बाढ़ आती रहती थी और ज़मीन कुछ रेतीली थी, तो ऐसी ज़मीन पर फाउंडेशन थोड़ा सा अच्छा चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। तो वैसा थोड़ा सा प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इसकी नींव विशेष तौर से बनाना पड़ता है। और जो पहली बिल्डिंग बनेगी वो 4 मंजिला रहेगी और वो गेस्ट हाउस रहेगा, पहली बिल्डिंग गेस्ट हाउस रहेगी। और क्या क्या रहना चाहिए, उसका जो रंग है वो खाकी रंग का होना चाहिए। खाकी रंग की मतलब बिल्डिंग का कलर होना चाहिए। और जो मार्बल का बरामदा वगैरह मार्बल का होना चाहिए, हवादार होना चाहिए जो बिल्डिंग है। और 500 भक्तों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए रहने की, एकोमोडेशन। और बैठक, किचन, गौशाला, गार्डन, पार्क, ये सब कुछ वहाँ पर मंदिर में होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी की इच्छा थी, उनका सपना था ऐसा। अब जो मुख्य भवन है, जो मंदिर का जो मुख्य भवन बनेगा, उनका जो नाम उन्होंने रखा था मायापुर चंद्रोदय। तो मायापुर चंद्रोदय जो मुख्य भवन होगा, ऐसा उन्होंने बताया, वो 300 फुट, मतलब जो 300 फुट की ऊंचाई होगी वो चंद्रोदय भवन की होगी। अब इसमें बनाना है तो इसमें बहुत सारे ध्यान रखते हैं, कई करोड़ डॉलर की लागत आने वाली थी। तो प्रभुपाद जी का ये सपना था कि ये जो बिल्डिंग बनेगी, ये जो बनेगा मंदिर, ये किसी भी बड़े जो भवन है या किसी भी बड़े किले या किसी भी बड़े गिरजाघर है उससे भी ज़्यादा शानदार होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा शानदार होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी का सपना था। मंदिर के बीच में जो गुंबद रहता है, गुंबद में उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मांड का 3D मॉडल रहेगा, 3 डायमेंशन ब्रह्मांड का मॉडल रहेगा गुंबद के अंदर में, ऐसा उन्होंने सोच के रखा था। और क्या क्या रहेगा, हॉल, मंदिर का जो हॉल है उसमें लोकों की स्थिति, अभी हम भागवतम में पढ़ रहे हैं ना, लोक,
हाँ, तो जो टोटल 14 लोग होते हैं, है ना, नीचे के 7 लोग होते हैं, ऊपर के 7 लोग होते हैं और बीच वाले मध्य लोक में हम रहते हैं पृथ्वी में। तो ये पूरी जो स्थिति है, लोगों की जो स्थिति है, ये बीच वाले हॉल में ऐसी बताई जाएगी, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया। तो पृथ्वी के ऊपर फिर कौन रहेगा? मध्य लोक में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर में स्वर्गलोक रहेगा, स्वर्गलोक के ऊपर में फिर सर्वोच्च लोक, फिर ब्रह्मलोक, फिर उसके ऊपर में शिवलोक, शिवलोक के ऊपर में ब्रह्म ज्योति, और फिर उसमें वैकुंठ लोक, और सबसे ऊपर में कृष्ण गोलोक धाम, जहाँ पर कृष्ण रहते हैं अपने गोप गोपिकाओं के साथ में। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा सोचा था कि हॉल में इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा, लोगों की स्थिति, मतलब लोग जो आएंगे वहाँ पर तो लोग देख पाएंगे कि ऐसे ये 14 लोगों का इस तरह से वर्णन है। अब मंदिर में एक छोटा सा महल होगा, प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया, जिसमें राधा कृष्ण के विग्रह रहेंगे जो कि सोने चांदी से जड़ित रहेंगे, रेशमी वस्त्र उनको लगा के रखेंगे। और इस्कॉन का जो हेड ऑफिस है वो कौन रहेगा? मायापुर का चंद्रोदय मंदिर, मतलब पूरे इस्कॉन का जो हेड ऑफिस यहाँ पर मायापुर का। अब मंदिर का शिलान्यास, शिलान्यास मतलब फाउंडेशन कैसे रखा गया, फाउंडेशन कैसे किया। तो प्रभुपाद जी ने 2 फरवरी 1972 गौर पूर्णिमा का दिन था, तो उस दिन शिलान्यास के लिए उन्होंने तय किया कि उस दिन नींव रखी जाएगी। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने रहने के लिए छोटी सी कुटिया बना ली थी कि मैं यहाँ पर रहूँगा, वहाँ पर वाच कर सकते थे ना। तो एक छोटी सी कुटिया बना ली थी जो 12 फुट की वर्गाकार थी, तो 10 स्क्वायर फीट 12 फुट की छोटी सी उनकी कुटिया थी रहने की। और वो कुटिया में से कच्चा सा फर्श था, छोटा सा बरामदा था, नहाने के लिए हैंडपम्प वगैरह था, और राधा माधव की भी मूर्तियाँ ले आए थे। तो मूर्तियों को कहाँ रखे थे? एक टेंट, छोटा सा एक टेंट बनाए थे वहीं पर जमीन पर ही, तो राधा माधव को पहले स्थापित कर देते थे। अब इस जमीन के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जमीन पर भक्ति विनोद ठाकुर जी खड़े रहकर एक नदी को निहारा करते थे, एक जलांगी नदी, जलांगी नदी वहाँ पर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कौन है मालूम ना? प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके पिताश्री हैं। तो वो वहाँ पर खड़े होकर, मतलब जमीन कितनी पवित्र है, वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी खड़े होकर दिखा करते थे नदी के पार। अब फाउंडेशन के लिए प्रभुपाद जी ने किन किन को बुलाया? अपने शिष्यों को बुलाया, बहुत सारे दर्शकों को बुलाया, और उनके 10 गुरु भाई सन्यासी, उनकी तरह जैसे प्रभुपाद जी सन्यासी हैं तो उनके 10 सन्यासी भी आए जो कि उनके गुरु भाई थे, और 6 बंगाली भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी वहीं पे, उसी जगह में जहाँ पर मंदिर बन रहा है, और एक अमेरिकी को सन्यास, इतना काम मंदिर में ही। हाँ, अब नींव कैसे बनी? तो 5 फुट चौड़ा ऐसा 5 फुट का गड्ढा खोदा गया, और गहरा 15 फुट, मतलब चौड़ा 5 फुट, गहरा 15 फुट ऐसा गड्ढा खोदा गया। तो उसमें क्या क्या डाला गया गड्ढे में? 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के अन्न, 5 पत्तियाँ, 5 धातुएं, 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के फल, 5 रत्न, इतना सब कुछ उस गड्ढे में डाला गया। और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को बुलाया था, पुरी महाराज उनका नाम है। तो वो पुरी महाराज उस गड्ढे में उतरे सीढ़ी के जरिए, और ईंटों के ऊपर उन्होंने एक ऐसा कलश रखा, नारियल, उस कलश में नारियल, पुष्प, केले के पत्ते, ये सब कुछ रख के वो फिर बाहर रखे। अब अनंत शेष की स्थापना करते हैं। तो अनंत शेष की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी एक पेटी लिए और उस पेटी को लेकर के गड्ढे में उतरते हैं। तो पेटी में कौन रहते हैं? भगवान अनंत। अनंत मतलब शेषनाग, ये समझते हैं, भगवान अनंत जो कि लक्ष्मण जी हैं, जो कि बलराम जी हैं, जो कि नित्यानंद प्रभु है, ये अनंत शेष है। तो उस पेटी में वो अनंत शेष की मूर्ति थी छोटी, तो उसके जो आँख थी वो सोने की बनी हुई। तो उसको कौन रहता है? अनंत कौन रहते हैं? अनंत कौन रहते हैं? मतलब भगवान विष्णु की शैया, भगवान उस पर शयन करते हैं, शयन करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब ये जो भगवान अनंत है, ये इस मंदिर को अपने सिर पर धारण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। तो उन्होंने फिर अनंत शेष को, मतलब गड्ढे में उतर करके अनंत शेष को ऐसा ईंटों के ऊपर में रखा, और फिर वापस आ गया, मतलब ईंट रखी थी, ईंट के ऊपर में फिर अनंत शेष की मूर्ति को रखे और फिर वापस ऊपर आ गए। फिर वहाँ पर फूल डाले गए गड्ढे में, और फिर कुछ लोगों ने पैसे भी, रुपये भी रखे, और फिर मिट्टी डाली गई। तो इस तरह से
शिलान्यास का काम हो गया। अब ये तो हो गया फाउंडेशन, लेकिन अभी मंदिर का काम चालू था, बना नहीं था। लेकिन 1 जून 1973 में प्रभुपाद जी वहाँ रहने आ गए थे, मतलब मैंने पूरा बंदोबस्त करके, अभी उनके सामने ही सब काम होने वाला था, इसलिए मतलब वो इमारत पूरी बनी नहीं थी, लेकिन वो रहने के लिए आ गए थे। तो अब धन लाना है, पैसा चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा चाहिए, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने एक ट्रस्ट बनाया, मायापुर वृंदावन, ऐसा ट्रस्ट के नाम से उन्होंने यहाँ पर फंड रेजिंग चालू कर दिया। अब ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य है, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जो कि इस काम में लगे थे, वहाँ पर देखभाल कर रहे थे इमारत की। तो उनके 2 मुख्य शिष्य थे, एक यहाँ पर नाम लिखा भवानंद। वो कैसे रहते थे वहाँ पर? चटाई का घर था, चारों तरफ से चटाई घेर करके वो वहाँ पर रहते थे। देखभाल करना है तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनको जैसे रात देर रात शौचालय जाना है तो खेत में से होकर के जाना पड़ता था, दलदल रहता था, जंगल, तो इस तरह से उनको जाना पड़ता था कई समय तक। इस तरह से उनको थोड़ा सा खतरों का सामना करना पड़ा। और उनका जो किचन था, रसोई घर, वो तारपोलिन से बना था, और तारपोलिन और बांस से बना था, और बिजली भी नहीं थी वहाँ पर, बिजली नहीं थी, कभी बिल्डिंग बन रही थी, बिजली नहीं थी। तो और रात में वो लोग क्या करते थे, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के तेल। लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ थी, फिर भी वो लोग कभी भी मतलब हतोत्साही नहीं हुए, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी प्रेरणा देते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा उनको समझाते रहते थे शिष्यों को कि आपको हिम्मत से काम लेना है, भले कितना भी खतरा हो। अब प्रभुपाद जी मायापुर के बारे में कुछ बताते, कुछ उन्होंने अनमोल वचन बताया कि जैसे मायापुर का जो विकास है, जितना जितना मायापुर का विकास होगा, उतना उतना कृष्ण भावना भवित संसार का शुभारंभ होगा। मतलब जैसे मायापुर का विकास होगा, वैसे कृष्ण भावना बढ़ेगी लोगों में, ऐसा उन्होंने बताया। क्यों? इससे क्योंकि वहाँ पर जो मायापुर है वो चैतन्य महाप्रभु की नगरी है, तो वहाँ पर महाप्रभु का प्रभाव है। तो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हर घर, हर नगर, हर गली, हर शहर में मेरा नाम होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा, ऐसा महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये वचन बोले थे कि जैसे जैसे महाप्रभु, जैसे जैसे ये मायापुर का विकास होगा, वैसे वैसे क्या होगा, कृष्ण भावना लोगों में बढ़ेगी और इस संसार का शुभारंभ होगा। उन्होंने मार्ग भी बताया प्रभुपाद जी ने कि मायापुर कैसे पहुंच सकते हैं। तो नवद्वीप से जा सकते हैं पुल के द्वारा, नवद्वीप से पुल के द्वारा जा सकते हैं। फिर कलकत्ता से गंगा नदी के जरिए मोटर लॉन्च के द्वारा जा सकते हैं, और हवाई जहाज के जरिए भी। अभी गाड़ी भी बन गई, रास्ते अभी भी तो बन गए, हाँ, वैसे जा अभी तो सकते बहुत हैं। कुछ हो गया। हाँ, ये प्रभुपाद जी ने उस समय का, उस समय का था, उस समय वो का, जो हाँ, पुलिया बना दिए तब गाड़ी से जा अब सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी ने ये सब कर लिया अपना काम। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने मायापुर के जो भी मैनेजमेंट कमेटी के थे मंदिर के, उनको क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि मैंने तुम्हें, उनके वर्ड्स बताती मैं, मैंने तुम्हें ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया, इसे ग्रहण करो, इसका विकास करो और आनंद लूटो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ईश्वर का मायापुर का नाम पहले मियापुर था। हाँ, फर्स्ट हाँ, जब लिया गया, जब ऊपर ने जगह लिया तब उसका नाम मियापुर था। इसी के बदले उन्हें मायापुर, तो मिया लोगों का ही जगह था ना। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि कृष्ण। हरि बोल, माता जी आप की सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनने हरि के बोल, लिए। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, जय। गुरु महाराज की जय, जय। समस्त भक्त वृंद की की जय। जय। जय गौ प्रेमानंद। हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय, Thank you.